जय श्री राम। करवा चौथ के दिन व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। करवा चौथ की कई कहानियां हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है। करवा चौथ की एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसके 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे आद्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़ गए और अग्नि जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें आद्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी आद्य देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को आद्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कराकर धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। उम्मीद करती हो आपको करवा चौथ की यह कथा अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट द्वारा हमें सूचित कीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक उपाय विद रूपलता। धन्यवाद।